समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। सेवा सुमिरन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान जानेंगे। आराधना उपासना पर चर्चा होगी। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हम आप सब उनकी आराधना उपासना पूजा अनुष्ठान करते हैं। तो आज जानेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज की जब पूजा करने बैठें तो उनका ध्यान कैसे करें, क्योंकि पूजा में ध्यान की प्रधानता होती है। यदि ध्यान ठीक से नहीं करेंगे, उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, तो पूजा का अनुष्ठान का उतना लाभ नहीं मिल पाता है, मनोरथ की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो फिर हम आप अपने आप में असफलता असहजता महसूस करते हैं कि मेरा पूजा ठीक से नहीं हुआ, मैंने ठीक से अनुष्ठान नहीं किया, अथवा मन में नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान को जानकर समझकर यदि पूजा उपासना करेंगे तो कम समय में अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान जानना अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान चालीसा में ही हनुमान जी के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। उस स्वरूप का ध्यान करके ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तो धैर्य और ध्यान पूर्वक ध्यान की चर्चा सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब इसका अर्थ जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। कंचन मतलब स्वर्ण। हनुमान जी महाराज को कहा गया है स्वर्ण शैलाभ देहम, हेम शैलाभ देहम, मतलब आप स्वर्ण की आभा के समान चमकते हुए आपके तेज हैं, आपकी कांति है। आप कुंदन की तरह दैदीप्यमान हो रहे हैं। आपका यह वेश सुशोभित हो रहा है, जगत में प्रकाशित हो रहा है। आपका यह सुंदर वेश जो साधक ध्यान करता है उसके जीवन में भी कांति आती है, तेज आता है। और आपके दोनों कानों में स्वर्ण युक्त स्वर्ण के समान कुंडल हैं, दिव्य हैं। और आपके बाल जो हैं, केश जो हैं, वे कुंचित हैं, यानी घुंघराले बाल हैं, वह आपकी शोभा बढ़ा रही है। और हाथ वज्र, आपके हाथ वज्र के समान है, यानी आपके हाथ में कठोर गदा है। किस लिए? तो अधर्मियों का दमन करने के लिए, अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए आपके पास ये वज्र की तरह गदा है। और एक हाथ में ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए आपके पास ध्वजा है। और अधर्मियों का दमन करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आपके पास वज्र की तरह कठोर गदा है। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। और कांधे मूंज जनेऊ साजे, आपके कांधे पर मूंज की जनेऊ है, यानी मूंज का जनेऊ यह प्रतीक है कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि आप ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा। आप परमात्मा की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। आपका एक ही कर्तव्य है, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसी चिंतन में आप सदा लगे रहते हैं, इसी भाव में आप विचरण करते हैं, इसलिए आप ब्रह्मचारी हैं। इस तरह से श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य स्वरूप है, इन सभी लक्षणों से संपन्न है। हम आप भी जब श्री हनुमान जी महाराज की पूजा उपासना करने बैठें, पाठ करने बैठें, तो इस स्वरूप का ध्यान करें। पहले इस 2 चौपाइयों का पाठ कर लें, ध्यान कर लें। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज को सुंदरकांड सुनाए या हनुमान चालीसा सुनाए। जो भी अनुनय विनय करना हो, प्रार्थना करनी हो, स्तुति करनी हो,
पहले ध्यान के माध्यम से उनके स्वरूप को अपने भाव में पारदर्शित कर लें, अपने भाव में भर जाएं। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान श्री हनुमान जी महाराज की करें। जब हम एकाग्र होकर के श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान पूर्वक अनुष्ठान करेंगे, ध्यान करके करेंगे, तो हमारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ध्यान पूर्वक पाठ करने के बाद ही कहा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। जब ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे या हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तब होय सिद्धि साखी गौरीसा, हमारे आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम।